स्वागत है दोस्तों पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 पर। आगे और भी पार्ट्स आएंगे तो उन सभी जो वीडियोस का लिंक है सीरियल वाइज इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो बारी बारी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है 1 नंबर, कार्बन का अपर रूप जिसका उच्च गलनांक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का डी नंबर हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है जिसका जो गलनांक है वो उच्च होता है यानी अधिकतम होता है, बहुत ज़्यादा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 2 नंबर, धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आसानी से नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर एक डैश रहेगा। धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डैश में अयस्क। धातुओं का जो निष्कर्षण है वो अयस्क से आसानी से किया जा सकता है, तो 2 का जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का बी नंबर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाचन में मदद करने वाला अम्ल होता है या फिर अम्ल है। अगला प्रश्न 4 नंबर, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 4 का डी C2H6। C2H6 जो है वह यौगिक है जो जलने पर धूमिल ज्वाला देता है। 4 का डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर जो हमारा प्रश्न आता है, एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का डी नंबर उदारीकरण। उदारीकरण के द्वारा जो है एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो है वो विधि है उदारीकरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 का जो है 20 का सही उत्तर है। अब 6ठा नंबर जो प्रश्न आता है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो, 6 का डी एल्युमिनियम जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 7 नंबर, निम्नांकित में से ध्रुवीय यौगिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 का डी नंबर अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो ध्रुवीय यौगिक है। अगला प्रश्न आता है 8वां नंबर, पीतल की मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का सी नंबर Cu और Zn। पीतल की मिश्र धातु है। अब अगला प्रश्न 9वां नंबर जो आता है 9 नंबर में उच्च तन्यता पाई जाती है, यानी इसमें से है कौन सा वो है जिसमें जो है उच्च तन्यता पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का सी Au। Au में जो है उच्च तन्यता पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 10 नंबर, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो 10 का जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा Ag। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 11 नंबर, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग कारण हरा हो जाता है, उसका रंग किस कारण से हरा हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का सी नंबर CuCO3 बनने के कारण हरा हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 का जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर जो प्रश्न है, झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का ए नंबर सीसा और टीन। सीसा और टीन का जो उपयोग है झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से तरल अधातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का ए नंबर Br। ठीक है, Br जो है तरल अधातु है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 14 नंबर जो प्रश्न है, आगरा में ताजमहल का रंग कारण परिवर्तित हो जाता है, किस कारण से परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का बी नंबर अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल का जो रंग है वो परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर जो प्रश्न है, प्रति अम्ल प्रयुक्त होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का बी नंबर अम्लीयता। 15 का 20 का सही उत्तर है। अगला नंबर जो आता है 16, कुरकुरे के पैकेट में आप कुरकुरे खा रहे होंगे, ठीक है, खाते होंगे, 5 रुपये का जो पैकेट आता है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे
रोकने के लिए किया जाता है? यह उसे रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का बी नंबर, उपचयन। ठीक है, कुरकुरे का पैकेट में जो रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, ये उसे रोकने के लिए किया जाता है, तो उपचयन से रोकने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर जो प्रश्न है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का बी नंबर, ऊष्म वियोजन के कारण। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 18 नंबर, अम्लीय माध्यम में फिनाफिथिलीन का रंग है। अम्लीय माध्यम में फिनाफिथिलीन का रंग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का सी, रंगहीन। ठीक है, 18 का सी इसका सही उत्तर है। अब 19 नंबर जो प्रश्न आता है, दंत मंजन जो कॉलगेट, ठीक है, जो कॉलगेट होता है, दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलगेट में जो रासायनिक यौगिक रहता है वो कौन सा है, पूछा गया है। ठीक है, 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, क्षारीय CA3PO4 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 20 नंबर, नारंगी के रस का pH मान होता है। ठीक है, जो pH इसके लिए पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर में आपको मिल जाएगा, पहले चैप्टर में। ठीक है, या फिर दूसरा चैप्टर में। तो इसमें जो है बताया गया नारंगी के रस का pH मान क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का डी नंबर, 3.3 से 4.19 तक के बीच में होता है नारंगी का pH मान। तो ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे pH मान से रिलेटेड, तो आगे और भी पार्ट आएंगे। ये तो 20 नंबर तक हुआ है, और अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें 21 नंबर से स्टार्ट होगा। तो हर जो वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताएंगे, 20-20 क्वेश्चन बताया जाएगा। आगे और भी पार्ट्स आएंगे, तो उन सभी जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे आपको बारे से मिल गया होगा। अगर हमने कुछ क्वेश्चन अगर गलत बताए हो या फिर आंसर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसका हम जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सही से उत्तर। कोई मिस्टेक हुआ तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुआ, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपको वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब को, उसको दबाकर बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का बटन है, उसको दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह से नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।